हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय के बारे में अध्ययन करेंगे। लॉर्ड क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1757 में उसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था और लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है। इसी ने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की और इसके बाद द्वैत शासन के दौरान वेरेल्स और कार्टियर बंगाल के गवर्नर रहे। सन 1757 में प्लासी का युद्ध भी इसी के काल में लड़ा गया। सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसने बंगाल में स्थापित द्वैत शासन प्रथा को समाप्त कर दिया एवं प्रत्येक जिले में फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। हेस्टिंग्स के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवाई थी। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय में ही लड़े गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जहां सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ, वहीं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। वारेन हेस्टिंग के समय में ही सन 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। इसी के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई और कलकत्ता में प्रथम मदरसे की स्थापना की गई। सन 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की और इसी के समय में पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 ईस्वी में पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा, तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु अंत में उसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। इसके पश्चात एक अस्थायी गवर्नर जनरल सर जॉन मैकफरसन को नियुक्त किया गया और इन्हीं के पश्चात लॉर्ड कॉर्नवालिस की भारत में एंट्री हुई। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। कॉर्नवालिस के समय में सन 1790 से सन 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। सन 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भूमि कर से संबंधित स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा लगभग 10% अपने पास रखना था। कॉर्नवालिस ने जिले में पुलिस थाने की स्थापना करके एक दरोगा को इसका इंचार्ज